अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले सोलाना की बात करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई सोलाना के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सोलाना जो है वो कितने डॉलर तक रहा है और अब कहाँ पे वो ट्रेड हो रहा है और सारी उसकी सूरत हाल ये देखें। सोलाना $261 के ऊपर ट्रेड होता रहा है, $261 के ऊपर, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे ही आया है। बीच में थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कि उतना ही बड़ा डंप भी आया है और फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बिटकॉइन के साथ साथ ही ये भी चल रहा था। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार जो कॉइन $270 से वापस आ चुका है, अब क्या वो कॉइन जो है वो दोबारा से ऊपर जाने की उसमें है कोई पोटेंशियल या नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। देखें, बिटकॉइन भी 70,000 से वापस आया हुआ है। सोलाना के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। अब वो प्रॉब्लम ये है कि सोलाना की जो ब्लॉकचेन है, क्योंकि सोलाना अपनी ब्लॉकचेन के साथ काम करता है, तो इसकी ब्लॉकचेन 2-3 दफ़ा हेल्ट हो चुकी है और इसने विड्रॉल जो है वो सस्पेंड कर दिया था। मतलब जिन लोगों के पास सोलाना पड़े हुए थे वो ना बेच सकते थे, ना उसकी कोई ट्रांजैक्शन कर सकते थे, ना उसको विड्रॉ कर सकते थे। उसकी वजह से सोलाना के अंदर एक बहुत पैनिक क्रिएट हुआ और सोलाना की ये हालत होगी। अब सोलाना जो है वो $261 से वापस आ गया था $7.8 के ऊपर, और अभी ट्रेड हो रहा है ये $20.7 के ऊपर। अभी देखें तो सोलाना की जो मूविंग एवरेज है वो सारी की सारी सोलाना के ऊपर ट्रेड हो रही हैं। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो अक्सर जो कॉइन हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन की सारी मूविंग एवरेज नीचे हैं, एथेरियम की सारी मूविंग एवरेज नीचे हैं, तो सोलाना की सारी मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर ट्रेड हो रही हैं। तो मतलब कि बाकी मार्केट जो है वो जहाँ पे बुलिश है ये अभी भी बेरिश है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। देखिए, अगर हम 20 की मूविंग एवरेज को देखें तो हमारे पास ये जो एक सपोर्ट बनी है ये बनती है ऑलमोस्ट 11.5 के ऊपर। अभी उस हिसाब से तो सोलाना को बहुत ज़्यादा नीचे आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये 43-44% सोलाना अगर मज़ीद नीचे आता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बहुत सेफ़ है। लेकिन क्या ये इतना नीचे आएगा? उसकी वजह मुझे ये लग रही है, क्योंकि देखें सोलाना के अंदर एक तो पैटर्न बना है, इसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं। इस पैटर्न की वजह से सोलाना जो है वो डंप कर सकता है, ठीक है जी। और ये जो पैटर्न है इसके साथ साथ आप देखें तो मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे एक क्रॉस भी बन चुका है। अगर आप इस एरिया के अंदर देखें तो 20 की मूविंग एवरेज जो है वो बाकी मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ चुकी है। और ये जो 200 की मूविंग एवरेज है, आप जहाँ पे देख सकते हैं ये जो 200 की मूविंग एवरेज है वो तो भी बहुत ऊपर है। तो वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 3 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के सोलाना की प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाके फिर $27 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो बाकी क्योंकि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर रही है, तो आई थिंक के सोलाना भी करेक्शन अगर करता है तो हमारे पास कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ पे सोलाना के अंदर एंट्री लेना सेफ़ है। सबसे पहला लेवल हमारे पास जो है वो है 16.7, ठीक हो गया। दूसरा लेवल है हमारे पास 14.1 और तीसरा लेवल है हमारे पास 11.5। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि बहुत आप रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 16.3 या 4 या 5 के ऊपर आप जो है वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो कॉइन पहले 2-3 दफ़ा हेल्ट हो चुका है वो दोबारा भी हो सकता है। इस चीज़ को जहन में रख के आपने सोलाना के अंदर एंट्री लेनी है। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि हम रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग $14 का वेट करें। अगर ये $14 के ऊपर आपको देखने को मिले तो आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ आप ना करें। जो लोग चाहते हैं कि रिस्क फ्री रहना है, बिल्कुल मीडियम रिस्क भी नहीं लेना, वो 11.5 के ऊपर जाके ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले वो एंट्री मत लें। अगर ये नीचे नहीं आता तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करें। ये मेरा मशवरा है उन तीनों लोगों के लिए जो रिस्क लेना चाहते हैं, या मीडियम रिस्क या बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं। अब चलते हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट की तरफ। अगर आप टोटल मार्केट कैप को देखें तो वो 20 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके वापस जा चुका है, तो ये तो एक अच्छा साइन है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगी वो ऑलमोस्ट बनेगी हमारे पास 1.3 ट्रिलियन के ऊपर। अब ये बिटकॉइन के अगर हम चार्ट को देखें तो उस हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 30,670 के करीब बननी चाहिए। मतलब आप 30,700 के ऊपर आप लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो है वो नंबर रहना चाहिए।
आप कभी भी ये जैसे मैंने आपको बताया ना 670 या 870 इस तरह से आप ट्रेड ना लिया करें। आप 600 से डायरेक्टली जो है वो 700 के ऊपर आप स्विच किया करें। तो हम यहाँ पे 30,700 के ऊपर जो है वो एक ये देखें 30,700 के ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है और हम जहाँ तक का वेट करेंगे कि बिटकॉइन जो है वो जहाँ तक जो है वो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। अब यहाँ से अगर थोड़ी बहुत करेक्शन करता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इससे पहले ये वाली जो रेजिस्टेंस बनी है जो एक तगड़ी रेजिस्टेंस है 28,500-600 वाली, अगर यहाँ से ये दोबारा से करेक्शन करना शुरू कर देगा बिटकॉइन तो वो कोई अच्छा साइन नहीं है। अब अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज ट्रेंड में चल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि बॉटम इसका जो है वो 26,700 है और ऊपर अगर देखें इसका जो टॉप है तो वो 28,700 है। इसके अंदर ही मार्केट चल रही है, इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही और 20 और 50 की जो मूविंग एवरेज है वो आपस में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये लाइन 20 की 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ जाती है तो ये एक बुरा सिग्नल होगा और मार्केट अगेन हमें दोबारा से 26,500 के ऊपर देखने को मिल सकती है। अगर ये 20 की मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मार्केट के लिए एक अच्छी सपोर्ट रहती है हमेशा, तो फिर मार्केट दोबारा से बुलिश हो सकती है और 30,700 के अराउंड हमें मार्केट देखने को मिल सकती है। तो ये मैं हमेशा जब आपको बता देता हूँ कि इस तरह से करेगा तो मार्केट इस तरह से बिहेव करेगी, तो हमने ये जो सिग्नल हैं ये इसी तरह से क्रिएट करने होते हैं। एथेरियम को अगर हम देखते हैं तो एथेरियम के अंदर जहाँ पे डबल टॉप बना था उसके बाद एथेरियम ने डंप दिखाया और मैंने आपको बताया था कि 1370 के करीब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी वो आप देख सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई किसी ने ट्रेड ली है तो वो 30% की प्रॉफिट में एथेरियम के अंदर है। एथेरियम जो है वो बिटकॉइन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम डेली की मूविंग एवरेज को अगर देखते हैं तो उससे काफ़ी दूर जो है वो कैंडल ओपन हुई है और 4 आवर के कैंडल को अगर हम देखते हैं तो 20 की मूविंग एवरेज जो है वो 50 की मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है एथेरियम के लिए। बाकी तो एथेरियम भी साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही आपको नज़र आ रहा है। टॉप इसका जो है वो 1820 है और इसका बॉटम जो है वो 1720 है, इसी के अंदर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। एथेरियम के हमारे पास 3 मेजर रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस हमारे पास बन रही है यहाँ पे 1900, एक बन रही है यहाँ पे 2000 और उसके बाद एक बन रही है 2100 के करीब। ठीक है जी, तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है इनको आपने जहन में रखना है और इन जब भी यहाँ पे एथेरियम जाए तो आपने यहाँ पे थोड़े बहुत जैसे करेक्शन एथेरियम करेगा आपने वहाँ पे एग्जिट करके थोड़ी थोड़ी आपने प्रॉफिट लेते जाना है। अब ये कैसे करना है, आपने यहाँ पे एंट्री अगर ली है मिसाल के तौर पे तो आपने 6% के बाद जो है वो निकलना है यहाँ पे, उसके बाद आपने दोबारा से 6% के साथ और उसके बाद दोबारा से 5% के साथ आपने एग्ज़िट लेना है। ठीक हो गया मेरे भाई, ये क्रिप्टो मार्केट की अपडेट थी, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। सोलाना के बारे में आपको अपडेट कर दिया है, टोटल मार्केट कैप के बारे में, बिटकॉइन और एथेरियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मूविंग एवरेज को देखते हुए और मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए। बाकी मार्केट किसी तरफ भी जा सकती है, वो आपको पता है, बड़ी ही वॉलेटाइल मार्केट होती है क्रिप्टो की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।